हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। डिमांड बढ़ने के बावजूद देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान। गृह मंत्रालय के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत में मांग ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की उपलब्धता कम। ऑक्सीजन की तेज सप्लाई के लिए एफओस खाली टैंकर्स को प्लांट तक पहुंचा रहा है। भरे हुए टैंकर्स ट्रेनों के जरिए लाए जा रहे हैं। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। HCL फाउंडेशन ने डोनेट किया है। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा में 250 बेड का कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आर्मी की मदद मांगी। केंद्र सरकार और प्राइवेट सेक्टर से भी मदद की गुहार। 205 टन ऑक्सीजन लेकर मंगलवार को दिल्ली पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, रेलवे का बयान। लखनऊ में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लंबी लाइन, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही ऑक्सीजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुजरात की सीएम को फोन किया, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मदद मांगी। इटली ने भारत को भेजी मदद, 20 वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट भेजे। यूके से मेडिकल सप्लाई की चौथा कंसाइनमेंट भारत पहुंचा, 60 वेंटिलेटर्स भी भेजे। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। 115 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ 4 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 24 मरीजों की मौत, ऑक्सीजन की कमी और दूसरी वजहों से हुई मौत। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने चामराजनगर के डीएम से बात की। मंगलवार को इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान, राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। वैक्सीन के फ्रेश ऑर्डर नहीं देने की रिपोर्ट को केंद्र ने गलत बताया। कहा कोविशील्ड के 10 करोड़ डोज के ऑर्डर पहले ही दे चुके थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10 करोड़ में से 8 करोड़ से ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन 3 मई तक सरकार के पास पहुंच चुकी है। 2 मई तक सरकार ने 16 करोड़ 54 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज राज्यों को भेजे। 56 लाख डोज अगले 3 दिन में और मिलेंगे। भारत बायोटेक को 5 करोड़ कोवैक्सीन डोज के लिए 787 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। सीरम इंस्टीट्यूट को भी 28 अप्रैल को 1732 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए। कोविशील्ड के 11 करोड़ डोज मिलेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने चिट्ठी जारी कर सफाई दी। कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आधार पूनावाला ने कहा वैक्सीन बनाने की खास प्रक्रिया होती है, रातों रात प्रोडक्शन बढ़ाना मुमकिन नहीं। आधार पूनावाला के मुताबिक अब तक 26 करोड़ में से 15 करोड़ डोज के ऑर्डर को पूरा किया। भारत सरकार से हर मदद मिल रही है। आधार पूनावाला ने कहा अगले कुछ महीने में 11 करोड़ डोज राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को डिलीवर कर देंगे। दिल्ली में 18+ लोगों का वैक्सीनेशन शुरू। 76 स्कूलों में 301 सेंटर्स में टीकाकरण। मध्य प्रदेश में 5 मई से 18 से 44 साल की उम्र वालों को टीका लगेगा। अमृतसर में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए पुलिस मुफ्त कैब की सुविधा दे रही है। भुवनेश्वर में पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स माना गया है। स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का फैसला। नीट पीजी एग्जाम्स 31 अगस्त तक स्थगित। मेडिकल इंटर्न्स को कोविड मैनेजमेंट में लगाया जाएगा। MBBS फाइनल ईयर के छात्रों को भी लगेगी ड्यूटी। BSc नर्सिंग और GNM पास नर्सों की फुल टाइम ड्यूटी ली जा सकती है। 100 दिन कोविड केयर ड्यूटी पूरा करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। मेडिकल के छात्रों को कोविड ड्यूटी में शामिल होने के लिए राजी करने के लिए कहा। पीएम मोदी ने यूरोपियन यूनियन संघ के अध्यक्ष से की बात। दोनों देशों में कोरोना के हालात पर हुई चर्चा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना की संख्या में कमी के संकेत मिले, लेकिन 10 राज्यों में बढ़ रहे हैं केसेस। 3 मई को कोरोना से रिकवरी रेट 82% दर्ज। 2 मई की 78% थी रिकवरी रेट। देश में कोरोना से मृत्यु दर करीब 1.10%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, हल्के लक्षण में CT स्कैन की जरूरत नहीं। रणदीप गुलेरिया ने दी चेतावनी, बार-बार CT स्कैन कराने से कैंसर का खतरा। हल्के लक्षण होने पर स्टेरॉइड ना लें। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,68,147 लोग संक्रमित, 3,417 लोगों की मौत। देश भर में 34,12,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी। अब तक कोरोना से 2,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी कमी। 24 घंटे में 48,621 नए केस, 567 लोगों की मौत। मुंबई में भी कोरोना की संख्या में गिरावट। 24 घंटे में 2,662 नए केस, 78 लोगों की मौत। नागपुर में बीते 24 घंटे में 76 कोरोना संक्रमितों की मौत, 4,987 लोग संक्रमित। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 29,192 लोग संक्रमित, 288 लोगों की मौत। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। बीते 24 घंटे में 5,403 लोग संक्रमित, 128 लोगों की मौत। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 17,296 लोग संक्रमित, 154 लोगों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में 140 कोरोना संक्रमितों की मौत, 12,820 लोग संक्रमित। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 12,062 लोग कोरोना संक्रमित, 92 मरीजों की मौत। केरल में थम नहीं रहा कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 26,011 लोग संक्रमित, 45 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना केस में बड़ा इजाफा। 24 घंटे में 44,838 लोग पॉजिटिव, 239 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 18,972 नए मामले। बीते 24 घंटे में 71 कोरोना संक्रमितों की मौत। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 27,003 लोग संक्रमित, 46 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 3,733 लोग कोरोना संक्रमित, 51 लोगों की मौत। देश के अलग अलग राज्यों में करीब 4,000 आइसोलेशन कोच तैनात। रेलवे ने दी जानकारी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। होम आइसोलेशन प्रणाली को मजबूत करने के लिए कहा। केजरीवाल का निर्देश, होम आइसोलेशन में मरीजों के पास हर हाल में 24 घंटे के भीतर कॉल जानी चाहिए। बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब सरकार ने भी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया। यूपी ने कोरोना टेस्टिंग के मामले में बना रिकॉर्ड, अब तक 4 करोड़ टेस्ट राज्य करने वाला इकलौता राज्य बना। यूपी में स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कदम, विशेष प्रोत्साहन के साथ मानदेय बढ़ाने का फैसला। बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात पर पटना हाईकोर्ट नाराज, राज्य सरकार की कोशिश को नाकाम बताया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा, पटना में बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ा रहे हैं। पुणे के डॉक्टर मुकुंद ने पेश की मिसाल, पिता की कोरोना से मौत के बावजूद मरीजों की कर रहे हैं सेवा, मां और भाई अस्पताल में है भर्ती। कोरोना कर्फ्यू को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला, 6 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। उत्तराखंड में सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अगले आदेश तक बंद, ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी। हरियाणा में 1 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू, जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, लोगों द्वारा कोरोना नियमों के उल्लंघन करने के बाद लॉकडाउन लगाना पड़ गया। पंजाब में नहीं लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन कई कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। चंडीगढ़ में 11 मई तक लगाया गया लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। चंडीगढ़ में सभी सरकारी दफ्तर और बैंक में आधे कर्मचारी मौजूद रहेंगे, प्राइवेट दफ्तर के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आंध्र प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान, 5 मई से 14 दिनों तक रहेगा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड गाइडलाइंस तोड़ने वालों को पुलिस ने सबक सिखाया, उठ बैठक करवाई। कोरोना महामारी के शुरुआती 6 महीने से ज्यादा केस पिछले 2 हफ्ते में पाए गए, WHO प्रमुख ने दी जानकारी। फ्रांस में 1 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल खोले गए, सिर्फ मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों को ही जाने की इजाजत। 5 मई को ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ लेंगी, 6 मई को बाकी मंत्री लेंगे शपथ। ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ से की मुलाकात, अपना इस्तीफा सौंपा। चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा जारी, नंदीग्राम बीजेपी दफ्तर को जलाया गया, पत्थरबाजी भी हुई। ममता ने हिंसा न करने की अपील की, कहा बीजेपी और सेंट्रल फोर्सेज ने बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन हमें शांति बनाए रखनी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, बंगाल में भय का माहौल, पुलिस निष्क्रिय है। बंगाल के राज्यपाल ने डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को राजभवन बुलाया, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना, कहा चुनाव आयोग की वजह बीजेपी 77 सीट जीत पाई, नहीं तो 50 सीट भी नहीं जीतती। ममता बनर्जी का आरोप, नंदीग्राम में रिटर्निंग ऑफिसर को जान का खतरा। ममता बनर्जी ने कहा, मिलकर 2024 की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना से जंग जीतना जरूरी। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ममता पर निशाना, नतीजे आते ही ममता के पैर की हड्डी जुड़ गई। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज़फायर, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में की गोलाबारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटा, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बार भूकंप से हिला असम, भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। अमेरिका के मिसिसिपी में तूफान ने मचाई भारी तबाही, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। अमेरिका के सैन डिएगो में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल लोग अस्पताल में भर्ती। बांग्लादेश में दर्दनाक हादसा, पद्मा नदी में नाव पलटने से 26 लोगों की मौत, नाव पर 30 लोग थे सवार। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाए गए टी रविशंकर कम से 3 साल का होगा कार्यकाल। यूएस डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 73 रुपये 95 पैसे। सेंसेक्स 63 अंकों की गिरावट और निफ्टी मात्र 3 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी पाए गए पॉजिटिव, वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर हुए संक्रमित। चेन्नई सुपर किंग्स के 2 स्टाफ पॉजिटिव, बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और एक बस क्लीनर को कोरोना हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स का ट्रेनिंग सेशन रद्द, 5 मई को दिल्ली में राजस्थान से मुकाबला। आईपीएल को बीच में ही छोड़ सकते हैं शाकिब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान। बांग्लादेश में क्वारंटीन नियमों की वजह से जल्दी लौट जाएंगे अपने देश। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन पर भड़के कमेंटेटर माइकल स्लेटर, कहा ऑस्ट्रेलियाई लोगों को स्वदेश आने से रोकना अपमानजनक। और श्रीलंका के ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।